हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज मैं आपको ऑल अबाउट सीटेट के पार्ट 3 को लेकर आया हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसमें मैं सिलेबस की बात करूंगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि कोई भी परीक्षाएं हों, किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हों या कोई भी एकेडमिक परीक्षाएं हों, सिलेबस को जानना जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि एक सिलेबस एक ऐसा अंग होता है जिसको आप अगर अच्छे तरह से अगर आप समझ जाएं, जान जाएं, तो कहीं ना कहीं जो है वो आपके आने वाले जो सवाल होते हैं, प्रश्न होते हैं, या जो आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है उसके उस पूरे के पूरे कंटेंट के ऊपर, उसको समझने में आपको असुविधाएं नहीं होती है। तो ये पूरा का पूरा जो है वो एक सिलेबस का मामला है। और सिलेबस जो है वो आपको हर हाल में जो है वो एक गो थ्रू होना चाहिए। सारे के सारे पॉइंट्स जो है वो क्लियर होने चाहिए। तो आइए हम इसी कड़ी को आगे लेकर बढ़ते हैं और सिलेबस में सीटेट की सिलेबस की बात करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले कक्षा 1 से 5 के लिए पेपर 1 की बात करेंगे और तत्पश्चात जो है वो पेपर 2 की बात करेंगे, जो कि आप सभी जानते हो कि कक्षा 6 और 8 के लिए वो होता है। तो बढ़ते हैं और हम बात करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का। ये पेपर 1 है और क्लास 1 से 5 के लिए है। और ये पूरे के पूरे ये जो सेक्शन है ये 30 प्रश्नों का सेक्शन है। और इसमें सबसे पहले जो है वो जो आपको टॉपिक है जो पढ़ना है वो है बाल विकास और शिक्षण शास्त्र, जिसके अंतर्गत जो है वो बाल विकास के अलग अलग जो आयाम हैं उसे आपको पढ़ना पड़ेगा और पेडागोजी को देखना पड़ेगा कि चाइल्ड पेडागोजी आखिर होता क्या है, उसके पर्सपेक्टिव्स क्या है, उसके अलग अलग आयाम क्या है। इन सभी चीज़ों को जो है वो आपको यहाँ पर देखना होगा। इसी के अंतर्गत चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के ही अंतर्गत जो है वो कुछ सब हेड्स हैं, जिसमें कि चाइल्ड डेवलपमेंट की बात की गई है, जो कि 15 को प्रश्न इसमें आएंगे। इस 30 में से 15 प्रश्न जो है वो आपके चाइल्ड डेवलपमेंट से ही आएंगे। और इस चाइल्ड डेवलपमेंट में विकास की अवधारणा तथा अधिगम के साथ उसका संबंध, इसे आपको पढ़ना है, इसे समझना पड़ेगा आपको। इससे प्रश्न आएंगे कुछ बालकों के विकास के सिद्धांत से, प्रिंसिपल्स और जो थ्योरीज हैं, जो डेवलपमेंट के जो थ्योरीज हैं उससे प्रश्न आएंगे कुछ आपके। और साथ ही साथ जो है वो आपके वंशानुक्रम एवं वातावरण के प्रभाव से प्रश्न आएंगे इस सेक्शन के अंदर। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सोशलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, सोशल वर्ल्ड क्या है, चिल्ड्रेन, टीचर, पेरेंट्स और पीयर्स के साथ इनका किस तरह से संबंध जो है वो स्थापित होता है, और साथ ही साथ जो है वो कैसे प्रभावित करता है उनके डेवलपमेंट और ग्रोथ पे, इस पर भी जो है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसके साथ ही साथ जो है इससे संबंधित जो है वो प्रश्नों को आपको हल करना पड़ेगा। साथ ही साथ पाइजेट, कोहलबर्ग एंड वाइगोट्स्की के जो कंस्ट्रक्ट्स एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स हैं, यानी निर्माण व आलोचनात्मक संदर्भ जो आता है, इससे रिलेटेड चीज़ें जो है वो आपको अध्ययन करना पड़ेगा। इस पर मैं विस्तार से जो है बहुत सारे मज़ेदार थ्योरीज हैं पियाजे और कोहलबर्ग के, वाइगोट्स्की के। बड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में इन सभी थ्योरी को, और अच्छा भी लगता है क्योंकि साइकोलॉजी एक ऐसा पार्ट है जिसे जो साइकोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं भी है उसे भी पढ़ने में बड़ा इंटरेस्ट लगता है, अच्छा लगता है कि किसी के मन के विज्ञान को समझना। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट होता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इसके ही तहत जो है वो बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणाएं की बात की जाएगी। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की आप सभी बात जानते हो कि आज के दौर में जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का कितना महत्व है। हर जगह जो है ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को फोकस करता है। तो उसका साइकोलॉजी के साथ जोड़कर इसको चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की अवधारणाओं को कैसे समझा जाए और इसके जो प्रगतिशील शिक्षा में इसका जो योगदान है उसकी बात ये करता है। तो इससे भी रिलेटेड जो है वो प्रश्न जो है वो आते हैं। इसके साथ साथ जो है वो बौद्धिकता के निर्माण के आलोचनात्मक संदर्भ की बात करता है, यानी क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स में इंटेलिजेंस के कंस्ट्रक्ट की बात है यहाँ पर, जिसके अंतर्गत जो है वो हमें यह देखना पड़ेगा कि किस तरह से जो है वो एक बालक जो है उसके जो मेंटल डेवलपमेंट है या जो इंटेलिजेंस है वो जो है उसमें क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स किस तरह से जो है वो डेवलप होता है। साथ ही साथ जो है वो बहुआयामी बौद्धिकता की बात हैं, भाषा और चिंतन है, समाज निर्माण के रूप में लिंग की भूमिकाएं, लिंग पूर्वाग्रह, लिंग भेदभाव, शैक्षणिक व्यवहार, ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो आपको कवर करने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो है वो पार्ट 1 है सीटेट का।
जिसमें कि आपके 30 मार्क्स में से ही, इसमें से ही कहीं फिर ना कहीं से कोई प्रश्न जो है वो उठते हुए नजर आते दिखेंगे आपको। इसके बाद शिक्षार्थियों के मध्य व्यक्तिगत विभेद, भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समाज आदि के आधारित विभेदों को पहचानना, इससे संबंधित जो है वो विषय वस्तुओं को आपको अध्ययन करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ जो है अगर आपको अच्छा मार्क्स स्कोर करना है किसी भी कंपटीशन में, तो ये जो छोटे छोटे जो बिंदु आपको दिख रहे हैं ना, जाति, लिंग, धर्म, समाज, इन सभी से प्रश्न जो है वो कहीं ना कहीं हिट करता है। और हम कभी कभी क्या करते हैं कि बड़े बड़े थ्योरीज में, बड़े बड़े जो प्रिंसिपल्स है उसमें हम अटक के रह जाते हैं, उसमें हम पढ़ते रह जाते हैं। पता चलता है कि उससे आता है वो 1 मार्क्स का, और इन छोटे छोटे जो टॉपिक्स होते हैं उससे 3-4 मार्क्स जो है वो कवर कर जाते हैं। तो इनको कतई ओवरलुक नहीं करना है, कतई ये नहीं सोचना है कि ओके हम जिन पियाजे की थ्योरी पढ़ लेते हैं, कोहलबर्ग की थ्योरी पढ़ लेते हैं, वाइगॉट्स्की की थ्योरी हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, इन छोटे चीज़ों को हम छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं है। एक जो सिलेबस का जो निर्माण किया जाता है उसको पूरे के पूरे हर एक पहलू को देखते हुए उसका निर्माण किया जाता है, ताकि वो जो व्यक्तिगत विकास है या जो अवधारणाएं हैं वो सारी की सारी चीज़ें जो है उसमें कवर होती चली जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसी के अंतर्गत बात करते हैं कि अधिगम के लिए मूल्यांकन और अधिगम का मूल्यांकन के बीच, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अधिगम के लिए मूल्यांकन और अधिगम का मूल्यांकन, यानी डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग की बात की जा रही है यहाँ पर, कि ये इसमें क्या मुख्य क्या अंतर है। ये विद्यालय आधारित मूल्यांकन की बात है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की बात है। आप सभी जानते हैं कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को, सीसीई का नाम आपने सुना ही होगा। तो यहाँ पर जो है उस हिसाब से जो है वो क्वेश्चन पेपर या जो कंटेंट मटेरियल है वो सेट किया जाएगा। और साथ ही साथ शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर के मूल्यांकन के लिए कक्षा में शिक्षण और आलोचनात्मक चिंतन के लिए तथा शिक्षार्थी की उपलब्धि के लिए उपयुक्त प्रश्न तैयार करना। आप कैसे करेंगे, आपको ये असेस किया जाएगा कि एज अ टीचर जब आप असेसमेंट करते हो किसी बालकों का, तो किस हिसाब से कौन से लेवल के आप प्रश्न तैयार करोगे। क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग लेवल के प्रश्न तैयार करोगे, नॉलेज लेवल के प्रश्न तैयार करोगे, सिंथेसिस लेवल के प्रश्न आप तैयार करेंगे। तो ये सारी की सारे जो है वो आपको जो है वो कहीं ना कहीं तौला जाता है इस तरह के एग्जाम्स में। इस तरह के जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं इसमें इस तरह के क्वेश्चन सेट किए जाते हैं कि आपका जो नॉलेज है, जो आपका जो पूरा का पूरा जो बैकग्राउंड आपका जो एजुकेशन से उठकर आया है, उसकी नॉलेज का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसे वो चेक करते हैं कि आपने जो सीखा है उसको आप आगने वाले समय में जब एज अ वुड बी टीचर जब आप स्कूलों में जाएंगे तब आप कैसे उसका इस्तेमाल करेंगे। तो सीधी बात है कि इन्हीं चीज़ों पर जो है वो आधारित होती है प्रश्न। डायरेक्ट इसी तरह से कोई ऐसा प्रश्न जो है वो आपका साइकोलॉजी के डायरेक्ट थ्योरी से रिलेटेड, हम सीधी से सरल शब्दों में ये कहें कि प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ प्रश्न जो है वो आपको देखने को मिलेगा सीटेट के पेपर में। फिर हम जब आगे बढ़ते हैं तो इसी में जो है इसका जो बी पार्ट है वो तो ए पार्ट था। ए पार्ट में 15 क्वेश्चंस थे और बी में जो है वो 5 क्वेश्चंस हैं, जिसमें कि समावेशी शिक्षा की बात की जा रही है यहाँ पर, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की जा रही है, और चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड की बात की जा रही है, विशेष आवश्यकता वाले बालकों की समझ की बात है। तो यहाँ पर जो है वो गैर लाभप्रद और अवसर वंचित शिक्षार्थियों सहित विविध पृष्ठभूमि के बालकों की आवश्यकता को समझना, कैसे आप लर्न करेंगे, उसके बैकग्राउंड को समझेंगे, उसके डिसएडवांटेज ग्रुप को समझेंगे, जो डिप्राइव्ड ग्रुप है उसको आप समझेंगे, और इसके साथ साथ अधिगम संबंधी समस्याएं, कठिनाई व अक्षमता वाले बालकों, यानी जो लर्निंग डिफिकल्टीज है आप कह सकते हैं, तो या लर्निंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चे जो हैं उनकी बात की जा रही है। उनको थोड़ा सा आपको अध्ययन करना पड़ेगा, उन कंटेंट्स को देखना पड़ेगा। और उसके बाद जो है वो प्रगतिशील, सृजनात्मक तथा विशिष्ट रूप से योग्य शिक्षार्थियों की आवश्यकता को समझना। तो ये क्रिएटिव चाइल्ड है, टैलेंटेड चाइल्ड है, स्पेशली एबल्ड लर्नर जो है, ये सारे के सारे को आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है इन पे, इसकी जो है वो इस जो पेपर जो आएंगे उस पर जो है वो डिपेंड करता है कि ये सारे के सारे टॉपिक्स से आपको क्वेश्चंस जो है वो पिक होते हुए नजर आएंगे। और अब फाइनली जो है वो साइकोलॉजी का जो सेक्शन सी है वो लर्निंग एंड पेडागोजी है, जिसमें कि 10 क्वेश्चंस
इससे उठते हैं, अधिगम और शिक्षण शास्त्र से, शिक्षा शास्त्र से। और इसमें जो है बालक किस प्रकार सोचते और सीखते हैं इसकी बात की जा रही है। बालक विद्यालय प्रदर्शन में कैसे और क्यों असफल होते हैं, इस पे प्रश्न जो है वो आ सकता है, इस पर बातें हो सकती है कि क्यों बच्चे जो है वो असफल होते हैं, उनका परफॉर्मेंस जो है वो नीचे क्यों चला जाता है, वो फेल क्यों होते हैं। इस तरह के भी जो है वो आपको कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने पड़ेंगे फर्दर सीटेट के लिए। उसके बाद जो है वो अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं की बात है। बालकों की अधिगम कार्यनीतियां हैं, सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम और अधिगम के सामाजिक संदर्भ। अधिगम इट मीन्स लर्निंग। तो ये सारे के सारे जो है ये चीजें हैं यहाँ पर। और साथ ही साथ एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक कैसे होते हैं, यानी एक जो चाइल्ड होते हैं वो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर कैसे हैं। आप देखते होंगे घर के आसपास जो है वो बच्चे जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो करते रहते हैं और उसी से उन्हें कुछ ना कुछ सूझ मिल जाती है। आप कुछ क्रिटिकल चीज़ें दे दीजिए, आप डाइस दे दीजिए, आप कुछ वैसे पजल्स गेम्स आप दे दीजिए, तो कुछ ना कुछ वो इन्वेंट कर ही लेते हैं। तो उस हिसाब से जो है वो एक प्रॉब्लम सॉल्वर के रूप में कैसे बच्चे होते हैं, किस तरह से उनका स्किल डेवलप्ड होता है, इन सभी चीज़ों की भी बातें जो है वो इसमें की जाएगी। बच्चों के अधिगम के वैकल्पिक संकल्पना की बात की जा रही है। अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक द्वारा सीखने में की जा रही गलतियों को आपको समझना पड़ेगा कि जो बालक है जो लर्निंग जब कर रहे होते हैं तो उसमें वो किस तरह की गलतियां अक्सर वो कर जाते हैं। साथ ही साथ कॉग्निशन एंड इमोशन की बात है, संज्ञान और संवेग, प्रेरणा और अधिगम में योगदान करने वाले कारक व्यक्तिगत एवं वातावरणीय, यानी जो आपके आसपास के जो लर्निंग में जो है वो कौन कौन से कारक आपको इफेक्ट करते हैं। हो सकता है आपके आसपास के कारक हैं, आपके हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के कारण है, आपके आसपास का जो माहौल है वो भी जो है वो बालकों के लर्निंग में जो है वो इफेक्ट करता है। तो ये सारे के सारे जो है वो चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ताकि आप इस तरह के टॉपिक से रिलेटेड जो बेस्ड क्वेश्चंस होंगे उसको आप आसानी से हल कर सकें। तो ये था ऊपर का जो पार्ट था वो था चाइल्ड साइकोलॉजी का पार्ट था और पेडागोजी का पार्ट था। अब हम आगे बढ़ते हैं और कल भी मैंने बताया था आपको, जो वीडियो के जो दूसरा भाग था उसमें मैंने आपको बताया था कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दो लैंग्वेज में से किसी एक को चुनना होता है और कोई एक लैंग्वेज ही जो है आप हिंदी, अगर आप पहले लैंग्वेज को अगर आप हिंदी रखते हैं उदाहरण के तौर पर, तो दूसरे लैंग्वेज आप इंग्लिश रखते हो, या फिर दूसरा लैंग्वेज अगर आपका इंग्लिश है तो आप उसी हिसाब से जो है वो कि कोई और, पहला लैंग्वेज अगर आपका इंग्लिश है तो उसी हिसाब से कोई और दूसरा लैंग्वेज आप चुनते हो। तो भाषा की अगर हम बात करते हैं, लैंग्वेज 1 की बात करते हैं, तो ये भी 30 प्रश्न का है और इसमें से लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से 15 प्रश्न आते हैं। और ये जो 15 प्रश्न है वो कहाँ से आएंगे, तो ये आएंगे लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के अपठित अनुच्छेदों को पढ़ना पड़ेगा। इसमें 2 अनुच्छेद आएंगे, एक गद्य और नाटक हो सकता है, या एक कविता होगा जिसमें बोधगम्यता, निष्कर्ष, व्याकरण, शाब्दिक योग्यता से संबंधित प्रश्न जिसमें कि गद्य, अनुच्छेद, साहित्यिक, वैज्ञानिक, वर्णनात्मक आदि तर्कमूलक हो सकता है। तो ये कंटेंट जो है वो आपके सेक्शन ए से आएंगे, लैंग्वेज का सेक्शन ए से, जिसमें कि 15 क्वेश्चंस होंगे। इसका सेक्शन बी जो है उसमें जो है वो भी 15 क्वेश्चन से होंगे और जिसमें कि भाषा विकास अध्यापन कला की बात इसमें की जाएगी और इसमें जो है वो लर्निंग एंड एक्विजिशन की बात होगी, अधिगम और अर्जन की बात होगी। इसके साथ ही साथ भाषा अध्यापन के सिद्धांत को इसमें देखा जाएगा, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं इसका, लर्निंग, सुनने और बोलने की जो बात है उसको, तो उस पर बात चर्चा की जाएगी। और उसके बाद शाब्दिक और लिखित रूप से विचारों के संप्रेषण के लिए किस भाषा के व्याकरण की भूमिका का निर्णायक संदर्भ होता है किसी भी भाषा का, कि उसके व्याकरण का क्या रोल होता है, उसके ग्रामर पार्ट का क्या रोल होता है, इस पर बात जो है वो इसमें की गई है। साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया है कि एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ने की चुनौतियां और भाषा की कठिनाइयों और जो उसके डिसऑर्डर्स हैं या भाषा के जो विकार हैं
उसको भी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उस कंटेंट्स को भी पढ़ना पड़ेगा, और इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो आते हैं, क्योंकि जो डिसऑर्डर्स वाले क्वेश्चंस है वो ज़्यादातर हिट करते रहते हैं सीटेट में। अगर हम इसके बाद बढ़ें तो भाषा कौशल की बात है, और उसके बाद भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, जिसमें कि बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना आता है, जिसको आप कह सकते हैं सुबोपल्ली, जो आप शॉर्टकट में कहते हैं कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो ये इसकी अंडरस्टैंडिंग को आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद अध्यापन अधिगम सामग्री की यहाँ की बात है कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स क्या है। टीएलएम्स आप सभी जानते होंगे, आपने अलग अलग संस्थाओं से डिग्रियां ली हैं टीचर ट्रेनिंग की, तो आप यह जानते होंगे कि टीएलएम क्या है और उसके पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री और कक्षा के बहुभाषी संसाधन में इसका क्या उपयोग है। और फाइनली जो है वो उपचारात्मक अध्ययन की बात करता है, रिमेडियल टीचिंग की भी जो है वो भाषा के रिमेडियल टीचिंग की जो है वो बात की जाती है। तत्पश्चात हम बात बढ़ते हैं और लैंग्वेज 2 की बात करते हैं। लैंग्वेज 1 को अगर आपने हिंदी रखा है तो लैंग्वेज 2 ये जो है वो इंग्लिश हो जाएगा, और इसमें भी 30 प्रश्न होंगे, जिसमें कि 15 प्रश्न जो है वो कॉम्प्रिहेंशन से होंगे। उस कॉम्प्रिहेंशन में 2 अनसीन पैसेजेस होंगे, जिसमें कि डिस्कर्सिव होंगे या फिर लिटरेसी से होंगे या नरेटिव से होंगे या साइंटिफिक से होंगे, जहां से भी ये 2 जो है वो अनसीन पैसेज जो है उठाया जाएगा, और इसमें से क्वेश्चंस होंगे कॉम्प्रिहेंशन के आधार पर। ग्रामर और वर्बल एबिलिटी की भी जो है इसी कॉम्प्रिहेंशन से बात की जाएगी। जो 2 अनसीन प्रोज पैसेज है उसी से जो है वो ग्रामर और वर्बल एबिलिटी से भी संबंधित जो है वो प्रश्न होंगे। वो 15 क्वेश्चंस जो है ये इसी अनसीन पैसेज से आएंगे। उसके बाद जो है वो सिलेबस में यह कहता है कि पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात है, जो कि 15 प्रश्नों का है यह भी, और 15 मार्क्स का भी होगा इसमें, जो कि लर्निंग एंड एक्विजिशन की बात है। प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग लैंग्वेज टीचिंग की बात करता है। रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रेन यूज इट एज अ टूल। तो टूल की तरह जो है वो बच्चे जो है वो लैंग्वेज का कैसे उपयोग करते हैं, ये सारी की सारी चीजें जो है वो इसमें पढ़ना है। इसके साथ ही साथ क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग अ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिंग आइडियाज वर्बली एंड इन रिटन फॉर्म। दोनों फॉर्म्स को यहाँ पर देखा जा रहा है, यानी वर्बली भी और रिटन में भी क्या पर्सपेक्टिव है, इसके जो आलोचनात्मक संदर्भ है उसको जो है वो यहाँ पर फोकस किया जाएगा। चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन अ डाइवर्स क्लासरूम, लैंग्वेज डिफिकल्टीज, एरर एंड डिसऑर्डर्स। अलग अलग भिन्न भिन्न जो क्लासरूम्स है, अलग अलग बच्चे वहाँ पर जो एक ही क्लासरूम में बैठे होते हैं, तो वहाँ पर जो है वो किस तरह से जो है वो आपको मैनेज करना होगा, उसमें क्या चैलेंजेस आते हैं, उस चैलेंजेस को लेकर यहाँ पर बातें की गई है। इसके साथ साथ लैंग्वेज स्किल्स है, इवेल्युएटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। यही सेम चीज जो है वो जब हम हिंदी वाला देख रहे थे पोर्शन, तो उसमें भी हमने इस चीजों को देखा था। साथ ही साथ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स की बात है, टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल्स, मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेज ऑफ द क्लासरूम, एंड फाइनली दैट इज द रिमेडियल टीचिंग। रिमेडियल टीचिंग भी जो है वो सेम है एज पेपर 1 में जिस तरह से था, उसी तरह से पेपर 2 में भी रिमेडियल टीचिंग से संबंधित भी प्रश्न इसमें आएंगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं तो हम पेपर 1 की बात कर रहे हैं, यानी क्लास 1 से 5 तक के लिए, और पेपर 1 में जो है वो आपका मैथमेटिक्स और साथ ही साथ जो है वो इन्वायरमेंटल स्टडीज भी आएंगे, जो कि 30 मार्क्स के मैथमेटिक्स होंगे। और इस मैथमेटिक्स में जियोमेट्री की बात की जाएगी, शेप्स एंड स्पैटल अंडरस्टैंडिंग की बात की जाएगी, सॉलिड्स अराउंड अस, हमारे चारों ओर विद्यमान ठोस पदार्थ कौन से हैं, नंबर्स, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी की सारे जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस होंगे इसमें। मैं यहाँ पर एक चीज आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो गणित का जो ये सारे सवाल जो होंगे, ये डायरेक्ट ऐसा नहीं होगा कि आपको मल्टीप्लिकेशन करने के लिए क्वेश्चन दे देगा कि 2 गुने 2 कितना होते हैं, या 4 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करने दे देगा, या सब्सट्रैक्शन करने के लिए आपको दे देगा प्रश्न में। ना, ऐसे भ्रम में ना रहिएगा। ये यहाँ पर जो ये टॉपिक्स है इसमें अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होगा कि एज अ टीचर आप किस प्रकार से क्लासरूम में बच्चों को मल्टीप्लिकेशन
की संक्रियाओं को जब आप बताओगे तो उसकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करना इसका मेन मुद्दा है। इसका मेन जो उद्देश्य है वो आपकी कितने अंडरस्टैंडिंग है, इन चीज़ों पर कितनी पकड़ है, उसकी बात करेगा। नहीं कि आपको प्रश्न में दे देगा कि 2 गुने 2 आप करके आप बताइए कितना होता है, इस 4 ऑप्शंस में से पिक कर लीजिए। नहीं, ऐसा नहीं होने जा रहा है। ठीक है। इसके बाद जो है वो मेजरमेंट है, वेट है, टाइम है, वॉल्यूम है, डेटा हैंडलिंग है, ये सारे के पैटर्न है, मनी है, ये सारे के सारी चीजें जो है जो आप आए दिन जो है वो आप पढ़ते रहते हो, जानते रहते हो, समझते रहते हो। लेकिन एज अ टीचर के तौर पर आप कैसे इसको इम्प्लीमेंट करोगे क्लासरूम में? अगर आपको अगर मौका मिलता है क्लास 1 से 5 के अगर शिक्षक बनने का, तो आप कैसे इसका इम्प्लीमेंट करोगे एज अ टीचर? आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, किस तरह से मेथोडोलॉजी आप उपयोग करोगे, क्या आप टीचिंग टेक्निक आप उपयोग करोगे किसी भी टॉपिक को पढ़ाने के लिए, इससे संबंधित प्रश्न जो है वो आपको जज करने के लिए दिया जाएगा। ठीक है। आई होप कि ये चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं और मैथमेटिक्स में भी 15 क्वेश्चंस के बाद 15 क्वेश्चंस जो है वो पेडागॉजिकल इश्यूज से हैं, जिसमें कि गणित और तार्किक चिंतन की प्रकृति की बात की जा रही है, बालक के चिंतन एवं तर्क शक्ति, पैटर्नों तथा अर्थ निकालने और अधिगम की कार्यनीतियों को समझना, ये एक टॉपिक है जिसमें से प्रश्न जो है वो आएंगे। जब टॉपिक्स बाय टॉपिक जब हम डील करते चलेंगे तो बहुत डिटेल में इन सभी चीज़ों को मैं बताता चलूँगा कि आखिर ये है क्या और क्या, कैसे हम इसको समझें और किस तरह के प्रश्न इन टॉपिक से आने वाले हैं। इसके बाद जो है वो पाठ्यचर्या में गणित का क्या स्थान है, करिकुलम में जो है वो मैथमेटिक्स का क्या रोल है, उसका जो प्लेस है वो क्या क्या है, उसकी बात करता है। उसके बाद गणित की भाषा, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स क्या है। लैंग्वेज तो लैंग्वेज है, बट लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स ये एक कौन सी मुद्दा है भाई, तो इस पर भी जो है वो बात की जाएगी। आफ्टर दैट कम्युनिटी मैथमेटिक्स, ये भी एक नया शब्द आपको शायद देखने को मिल रहा होगा, सुनने को मिल रहा होगा कि सामुदायिक गणित। समुदाय तो सुनता हूँ, सोसाइटी तो सुनता हूँ कि क्या है, समाज क्या होता है, परिवार क्या होता है, ये सभी चीज़ों तो जानता हूँ, लेकिन सामुदायिक गणित क्या होता है भाई, इसकी भी बात जो है वो हम करेंगे कि हाँ इससे संबंधित प्रश्न जो है वो किस तरह के आने वाले हैं और कैसे आएंगे। औपचारिक एवं अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से मूल्यांकन कैसे किया जाता है, शिक्षण की समस्याएं क्या क्या है, इसके साथ साथ त्रुटि विश्लेषण तथा अधिगम एवं अध्यापन के संबंधित पहलू ये क्या है, इस पर भी जो है वो हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। इस पर भी हम डिटेल में जो है वो देखेंगे कंटेंट्स को कि आखिर इससे संबंधित चीज़ें आप कैसे आप सीखेंगे, कैसे आप समझेंगे और इससे रिलेटेड चीज़ों से कैसे प्रश्न आएंगे। उसके बाद डायग्नोस्टिक एंड रिमेडियल टीचिंग फाइनली जो है वो किस तरह से उपचारात्मक शिक्षण का भी महत्व जो है वो गणित में है। पेपर 1 का जो फाइनल स्टेज है वो है एनवायरमेंटल स्टडीज का, और ये भी 30 प्रश्न का होता है, जिसमें कि पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत जो है वो परिवार और मित्र, संबंध, कार्य एवं खेल, पशु, पौधे, सेम यही चीज जो मैंने अभी गणित में बताया कि डायरेक्ट कोई ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे कि 5 पौधों के नाम लिख दो और 15 पशुओं के नाम लिखें। दैट इज नॉट गोइंग टू कम इन दिस एग्जामिनेशन। ये इसमें सीधी सी बात है कि इसकी आपको अंडरस्टैंडिंग को चेक करना है कि आप पहले से 5वीं तक के बच्चों को ईवीएस पढ़ाने के लिए आपके पास क्या क्वालिटी है, किस तरह से आपके पास टेक्निक है, क्या आपके पास मेथोडोलॉजी है, और इन विषयों को आप, इन टॉपिकों को आप, इन विषय वस्तुओं को आप कैसे पढ़ा सकते हो। सिर्फ और सिर्फ यही जांच करना इस परीक्षा का उद्देश्य है। इसके साथ साथ जो है वो भोजन, आश्रय, पानी, भ्रमण, वे चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं, ये सभी आप देख रहे होंगे कि ये सभी जो है पहली कक्षा से 5वीं कक्षा के बच्चों के बुक्स से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। फूड है, शेल्टर है, वाटर है, ट्रैवल है, ये सारे के सारे जो है वो बच्चों के बुक्स को आपने अगर देखा होगा और तब आप वहाँ देखेंगे कि ये सारे के सारे जो है वो यूनिट्स या टॉपिक्स जो है वो उन बच्चों के बुक्स में ऑलरेडी अवेलेबल है। इसके साथ साथ अध्ययन संबंधी मुद्दों संबंधी में 15 प्रश्न है, जिसमें कि यहाँ पर जो है वो पेडागॉजिकल इश्यूज हैं और इसमें ईवीएस की अवधारणा एवं क्षेत्र की बात की जा रही है। ईवीएस का महत्व, एकीकृत
एकीकृत ईवीएस, सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस एंड इंटीग्रेटेड ईवीएस, कैसे इंटीग्रेट किया गया है ईवीएस को और अलग अलग विषयों से। तो ये इस पर भी जो है वो बातें की जाएगी, इस पर भी बहुत सारे कंटेंट हैं, बहुत सारी चर्चाएं जो है वो आगे हम करेंगे। साथ ही साथ जो है पर्यावरणीय अध्ययन एवं पर्यावरण शिक्षा की बात की जा रही है। अधिगम सिद्धांत, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के बीच क्या संबंध है, समाज विज्ञान क्या होता है और विज्ञान क्या है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, उसका क्या स्कोप है, इसकी बात करेंगे। क्षेत्र की माने क्या क्षेत्र है उसकी बात करेंगे और उसके साथ साथ अवधारणा प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण की बात किया जाएगा। क्रियाकलाप क्या क्या होते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज़ में, इसमें किस तरह के एक्टिविटीज़ को एज अ टीचर आप करवा सकते हैं, इसकी भी जो है वो प्रश्न आते हैं और इस पर भी जो है वो जांच किया जाता है। उसके साथ साथ प्रयोग और व्यवहारिक कार्य हैं, चर्चा है, सीसीई है, मैंने अभी नाम लिया था कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन का। इसके साथ साथ शिक्षण अधिगम सामग्री या उपकरण की बात है और इसमें भी समस्याएं हैं कि कौन कौन सी समस्याएं जो है वो आ सकते हैं। तो ये था पूरा का पूरा जो है वो क्लास 1 से 5 तक के लिए। अब मैं बात करता हूं 6 से 8 के लिए, जो कि एलिमेंट्री स्टेज है। यानी पेपर 1 था प्राइमरी स्टेज के लिए और पेपर 2 जो है वो है एलिमेंट्री स्टेज का। तो एलिमेंट्री स्टेज में जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के जो 30 क्वेश्चन है वो एज इट इज होंगे, उसके सिलेबस वही होंगे जो क्लास 1 से 5 में होगा। अंतर सिर्फ इतना होगा, ध्यान से सुनिए, अंतर सिर्फ इतना होगा कि वहां पर जो प्रश्न के जो लेवल होंगे, जो डिफिकल्टी लेवल होंगे, वो प्राइमरी क्लास के लेवल से होंगे, यानी 1 से 5 के लेवल के होंगे। लेकिन जब आप पेपर 2 जब आप डील करेंगे तो यहां पर जो डिफिकल्टी लेवल होंगे वो एलिमेंट्री लेवल के लिए होंगे, यानी 6 से 8 लेवल के लिए होंगे। तो इसमें कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कि उसका और इसका दोनों एक ही है, तो फिर कैसे हम क्या तैयारी करें। अंडरस्टैंडिंग वही होगी, कॉन्सेप्ट वही होगा, आपके जो प्रश्न के जो लेवल होंगे, जो पूछे जाएंगे, सवाल जो पूछे जाएंगे, वो सवाल जो है वो आपके एलिमेंट्री स्टेज के होंगे। यानी जो पार्ट 1 है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, उसके साथ साथ लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, ये तीनों के तीनों जो पार्ट हैं, ये तीनों के तीनों पार्ट से सेम सिलेबस होंगे, जो कि हमने क्लास 1 से 5 के लिए जो हमने देखा, और सभी के सभी 30 मार्क्स को कैरी करते हैं। सिर्फ इसमें 2 अलग अलग आपको चुनना पड़ेगा। अगर आप मैथमेटिक्स और साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपको साइंस और मैथमेटिक्स ऑप्ट करते हो आप, और जब आप सोशल स्टडीज या सोशल साइंस बैकग्राउंड से हो तो इन दोनों में से कोई एक आप चूज करते हो, जो कि 60 क्वेश्चंस का ये होता है। इसको हम आगे लेकर चलते हैं। जब हम मैथमेटिक्स और साइंस की बात करते हैं तो ये 60 क्वेश्चंस का होता है, और जिसमें कि मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चंस का और साइंस जो है वो 30 क्वेश्चन का होगा। यहाँ पर कहीं भी भेदभाव नहीं किया गया है कि मैथ को हमने थोड़ा ज़्यादा तवज्जो दे दिया और साइंस को ज़्यादा तवज्जो दे दिया, नहीं। 30 मार्क्स के दोनों होंगे, यानी 30 मार्क्स के मैथमेटिक्स होंगे और 30 मार्क्स के विज्ञान होंगे। तो जब हम मैथमेटिक्स के कंटेंट की बात करते हैं तो हमारी संख्याओं को जानना, ये नंबर सिस्टम की बात करेंगे, और उसके बाद जो है वो नोइंग आवर नंबर्स है, प्लेइंग विथ नंबर्स है, होल नंबर्स की बात है, नेगेटिव नंबर्स एंड इंटीजर्स की बात करता है, फ्रैक्शंस की बात करता है। यहाँ भी वही उन्हीं बातों को आप ध्यान रखिएगा कि फ्रैक्शंस मीन्स आपको फ्रैक्शन भिन्न के जोड़ करने के लिए आपको नहीं देगा, या भिन्न से संबंधित सवाल नहीं देंगे। आपके अंडरस्टैंडिंग को ये जज करेगा कि आप भिन्न की संक्रियाओं को आप कितना समझते हैं, आप बच्चों पर इसे कैसे लागू करेंगे, आप क्या मेथोडोलॉजी अपनाएंगे, आपके टीचिंग टेक्निक्स क्या होंगी। तो उसी बेस्ड पर ये भी सारी चीज़ें लागू होगी, यही सारी चीज़ें जो है वो अवेलेबल होगा। साथ ही साथ अलजेब्रा से भी सवाल आएंगे, बीजगणित का परिचय, अनुपात और समानुपात, ज्यामिति, मूलभूत ज्यामिति विचार जो 2D और 3D 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल की बात की जा रही है। सिमेट्री आएंगे, सममिति से भी सवाल उठेंगे, निर्माण जो कंस्ट्रक्शन है, यानी सीधे किनारे वाले मापक, कोणात्मक प्रकार, ये सब का प्रयोग करते हुए आप कैसे माप सकते हैं, इससे संबंधित सारे के सारे सवालात जो है वो आपके इस पोर्शन से उठेंगे। उसके साथ क्षेत्रमिति है और डेटा हैंडलिंग है, आंकड़ा प्रबंधन की बात करता है। उसके बाद जब हम बी में जाते हैं, पार्ट बी में जाते हैं, तो यहाँ 10 क्वेश्चंस पार्ट बी से उठते हैं, और इसमें जो है वो अध्यापन संबंधी मुद्दे हैं, पेडागोजिकल इश्यूज
आएंगे इसमें, जिसमें कि नेचर ऑफ मैथमेटिक्स और लॉजिकल थिंकिंग से संबंधित प्रश्न होंगे, और प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, पाठ्यचर्या में गणित का क्या स्थान है, इस पर बात की जाएगी। और इससे जो है वो पेडागॉजिकल इश्यूज को जो है वो जज किया जाएगा। साथ ही साथ जो है वो गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण और शिक्षण की समस्याएं, ये सारी की सारी चीजें जो है वो 10 क्वेश्चंस के अंतर्गत आपको आएंगे। तो वहां पर जो है 20 और 10 30 क्वेश्चंस, और 30 क्वेश्चंस फिर आप देख सकते हो कि विज्ञान के अंतर्गत है। और ये 30 क्वेश्चंस जो है विज्ञान का, जिसमें कि विषय वस्तु में जो मेन कंटेंट्स जो होते हैं, ये चीज़ें जो है वो आप देखोगे कि जो किताबों में, जो बच्चों की किताबों में 6 से 8 की किताबों में इन सारी चीज़ों का उल्लेख आपको मिलता चला जाएगा। जैसे फूड है, सोर्स ऑफ फूड की बात है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड की बात है, क्लीनिंग फूड की बात है, उसके साथ साथ मटेरियल्स की बात है, मटेरियल्स ऑफ डेली यूज, दैनिक प्रयोग की सामग्री क्या क्या आप यूज़ करते हो, जीव जंतुओं की दुनिया कैसी है, सचल वस्तुएं, लोग और विचार, यानी सारी की सारी ये जो है साइंस से बेस्ड थिंग्स जो है वो सारी के सारे यहाँ पर जो है वो पूछे जाएंगे। चीज़ें कैसे कार्य करती है, जैसे विद्युत करंट और सर्किट किस तरह से काम करते हैं, चुंबक कैसे काम करते हैं, प्राकृतिक घटनाओं से संबंधित प्रश्न होंगे, प्राकृतिक संसाधन को आपको पढ़ना पड़ेगा कि क्या क्या आपके जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अवेलेबल हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपको साइंस के अंतर्गत पढ़ना होगा। साथ ही साथ 10 मार्क्स का जो है वो पेडागॉजिकल इश्यूज पर आपको फोकस करना होगा, जो कि मैथमेटिक्स में भी था पेडागॉजिकल इश्यूज, जिसमें कि नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ साइंस और नेचुरल साइंस एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की भी बात की जाएगी कि प्राकृतिक विज्ञान, लक्ष्य और उद्देश्य इसके क्या क्या है। साथ ही साथ विज्ञान को समझना और उसकी सराहना करना, दृष्टिकोण, एकीकृत दृष्टिकोण क्या है, अप्रोचेस क्या है, इंटीग्रेटेड अप्रोचेस क्या है, दोनों की बात की जाएगी। उसके साथ ही साथ जो है मेथड ऑफ साइंस की बात की जाएगी, इनोवेशन की बात की जाएगी, पाठ्यचर्या सामग्री और सहायता सामग्री की बात की जाएगी कि इसमें जो है वो टेक्स्ट मटेरियल्स या एड्स क्या क्या होते हैं साइंस के अंतर्गत। उसके बाद जो है वो फाइनली जो है वो बात की जाती है इवेल्युएशन की, जिसमें कि जो है संज्ञानात्मक या साइकोमोटर या किस तरह से इफेक्टिव होता है इवेल्युएशन साइंस बेस्ड से, इसकी बात की जाएंगी। और इस साइंस को पढ़ाने में क्या क्या समस्याएं आती है, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, उस पर जो है बात की जाएगी। और फाइनली जो है वो उपचारात्मक शिक्षण की बात की जा रही है कि रिमेडियल टीचिंग जो है, जब कोई बच्चा जब कोई पिछड़ता है तो आप किस तरह से जो है उसका उपचारात्मक शिक्षण करेंगे विज्ञान के अंतर्गत। तो ये था ऊपर का जो 60 क्वेश्चन जो था विज्ञान और गणित से संबंधित। अब हम फाइनल स्टेज पे आते हैं और बात करते हैं सोशल स्टडीज और सोशल साइंसेज का, यानी सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान की बात करते हैं, जिसमें से आपके ये 60 क्वेश्चन पिक होंगे। और सबसे पहला जो है जो विषय वस्तु 40 क्वेश्चन से रहेगा, इसमें जो है सबसे पहला पार्ट आपको टच करता है इतिहास से। इतिहास में कब, कहां और कैसे प्रारंभिक समाज क्या था, प्रथम कृषक और चरवाहे कैसे थे, प्रथम शहर क्या था, प्रारंभिक राज्य क्या था, जो अर्ली स्टेट्स हैं ये सभी कौन कौन से थे, ये सभी चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा। न्यू आइडियाज़ कहाँ से आने शुरू हुए, उसके बाद जो फर्स्ट एम्पायर जो है, पहले तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टेट्स की बात है और उसके बाद जो है वो फर्स्ट एम्पायर की बात की जा रही है कि प्रथम साम्राज्य किस तरह से जो है उसका उद्भव हुआ, उसका विकास हुआ। साथ ही साथ सुदूरवर्ती भूभागों के साथ संपर्क, जो दूर दूर के देश जो है वो प्राचीन काल में किस तरह से संपर्क साधते थे, तो उस पर थोड़ा सा जो है वो आपको विचार मंथन करना होगा, उस पर थोड़ा सा आपको कंटेंट को पढ़ना पड़ेगा। उसके साथ साथ राजनीतिक गतिविधियां हैं, सांस्कृतिक और विज्ञान की बात है, कल्चर एंड साइंस की, नए सम्राट और साम्राज्य, न्यू किंगडम एंड किंग्स एंड किंगडम्स। उसके बाद दिल्ली सल्तनत आ जाएगा, जो कि आपका गुलाम वंश से जो है वो आगे शुरू होता है, तो दिल्ली के सुल्तान की बातें होनी शुरू हो जाएगी। और इससे भी रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस जो है वो डायरेक्ट जो है वो प्रश्न जो है वो उठते हैं। इस पार्ट से भी पूरे के पूरे प्रश्न जो है वो आपको उठते हुए नजर आएंगे। आप जब सीटेट के आप इतिहास वाले कुछ क्वेश्चंस जब उठाएंगे, प्रश्न उठाएंगे, तो ये पोर्शन से थोड़ा आपका फोकस्ड रहता है प्रश्न। उसके बाद वास्तुकला, साम्राज्य का सृजन जो है वो कैसे हुआ, ठीक है, क्रिएशन ऑफ एन एम्पायर किस तरह से होना शुरू हुआ। उसके साथ साथ जो है वो सामाजिक परिवर्तन, क्षेत्रीय संस्कृतियां क्या क्या थी, कंपनी शासन की स्थापना यानी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ
ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ पर बात है, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर क्या था और किस तरह से जो है उसकी स्थापना हुई। रूरल लाइफ एंड सोसाइटी की बात की जा रही है। उपनिवेशवाद और जनजातीय समाज की बात है। उसके बाद 1857 का जो विद्रोह है उससे भी संबंधित जो है वो प्रश्न जो है वो सीटेट में डाले जाते हैं और इसके सिलेबस में जो है वो डाला गया है। उसके बाद जो है रिफॉर्म्स की बात है, खास करके जो वुमेन रिफॉर्म्स है उसकी बात की जा रही है। जाति व्यवस्था और चुनौती क्या था, चैलेंजेस क्या था कास्ट सिस्टम में, ये सारी की सारी, उसको किस तरह से कास्ट सिस्टम को आए और वहाँ पर जो है वो कैसे कैसे जो है वो ग्रो करना शुरू कर गए। राष्ट्रवादी आंदोलन, जब आप स्वतंत्रता के समय जब आते हैं और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए बहुत सारे राष्ट्रवादी आंदोलन किए गए हमारे देश में, तो वो सारे के सारे आंदोलन को जो है, नेशनलिस्ट मूवमेंट्स को जो है वो आपको एक नज़र डालना पड़ेगा और उससे भी कुछ प्रश्न जो है वो उठते हैं। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी सन 1947 के बाद जो है इससे रिलेटेड भी प्रश्न उठते हैं कि सन 1947 के बाद के जो रिफॉर्म्स हुए, बाद के जो घटनाएं हुए, और खास करके शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादातर पूछा जाता है कि 1947 के बाद के जो शिक्षा का जो विकास है उस पर जो है वो इस टॉपिक से जो है वो ज़्यादातर मंथन किया जाता है, ज़्यादातर फोकस किया जाता है। उसके बाद ज्योग्राफी की बात करें तो एक सामाजिक अध्ययन तथा एक विज्ञान के रूप में भूगोल को कैसे देखा जाता है। ग्रह, सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब, अपनी समग्रता में पर्यावरण, प्राकृतिक और मानव जल की बात है, मानव पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन और संप्रेषण है। संसाधन प्रकार, प्राकृतिक और मानवीय। कृषि की बात की जा रही है कि किस तरह से जो है वो कृषि का उद्गम हुआ होगा, और भौगोलिक मेन ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से जो है वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर फोकस की जाएगी। इसके बाद जो है वो सामाजिक और राजनीतिक जीवन की बात है, जो कि एक तीसरा पार्ट है इसका, और उसमें विविधता, गवर्नमेंट की बात है, स्थानीय सरकार, आजीविका हासिल करना, लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी की बात है, स्टेट गवर्नमेंट की बात है, मीडिया को समझना है कि मीडिया क्या करती है, किस स्तंभ के रूप में मीडिया कार्य करती है, लिंग भेद समाप्ति की बात है, कॉन्स्टिट्यूशन आपको थोड़ा सा देखना है, और संसदीय सरकार, न्यायपालिका, सामाजिक न्याय और सीमांत लोग, जो मार्जिनलाइज्ड पीपल जो होते हैं, ये का कॉन्सेप्ट क्या है, इन सारी चीज़ों को जो है वो आपको पूरे के पूरे सिलेबस में आपको समझना है। फाइनली जो है वो इसके पेडागॉजिकल इश्यूज हैं, जो कि इसमें 20 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें कि 40 तो उधर से आए, और इसमें 20 क्वेश्चन होंगे जिसमें कि सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की अवधारणा एवं प्रकृति है, कक्षा कक्ष प्रक्रियाएं हैं, गतिविधियां एवं व्याख्यान, तार्किक चिंतन का विकास, और अन्वेषण और साक्ष्य, क्या इंक्वायरी और एम्फेटिकल एविडेंस जो है ये क्या होते हैं, इस पर जो है वो चर्चा की जाएंगी। फाइनली जो है वो सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्यापन की समस्याएं, साथ ही साथ जो है स्रोत, प्राथमिक एवं द्वितीयक, कौन से स्रोत होते हैं, सोर्सेज क्या होते हैं। बहुत सारी चीज़ों को जानने के लिए दो तरह के सोर्स होते हैं, पहला है प्राइमरी सोर्सेज और दूसरा है सेकेंडरी सोर्सेज। तो वो क्या है, प्रोजेक्ट वर्क्स, इवैल्यूएशन कैसे किए जाते हैं, प्रोजेक्ट वर्क्स जो है वो सोशल साइंस में किस तरह से दिए जाएंगे। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो हमारा जो है वो सिलेबस का एक पार्ट जो है वो था। तो अभी हमने देखा कि किस तरह से जो है वो पूरा का पूरा एक गो थ्रू हमने किया कि सिलेबस को है। दो हमने सिर्फ और सिर्फ बहुत तेजी से हम गए ताकि आपके नज़र में एक नज़र में आप सिलेबस आ जाए कि हाँ ये पूरा का पूरा सिलेबस है क्लास 1 से 8 तक का सीटेट के लिए। लेकिन जब हम टॉपिक पर आएंगे और जब एक एक करके जब टॉपिक बताने लगेंगे तो फिर डिटेल में आपको पता चलेगा कि किस टॉपिक के अंतर्गत क्या है और किस तरह के प्रश्न उससे उठ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी दूसरे कंटेंट को लेकर जो है वो अब हम स्टार्ट कर देंगे कंटेंट को, और कंटेंट लेकर आपके सामने आएंगे। किसी भी एक कंटेंट से हम शुरुआत करेंगे, चाहे जो भी पार्ट हो सीटेट का, वहाँ से हम देखते हैं कि कौन से पार्ट से शुरुआत करते हैं, तो उस पार्ट से जो है वो हम आपके पास लेकर आएंगे। सो स्टे कनेक्टेड, और टॉपिक्स जो है वो सीटेट के बहुत जल्द आपके बीच आ रहे हैं। तो रेगुलर जो है वो विजिट करते रहिए वेबसाइट्स, जो यूट्यूब चैनल है उसको, और वहाँ पर जो है वो लर्न करते रहिए। घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, और घर में रहकर जो है वो सीटेट की तैयारी करते रहें। धन्यवाद।